भगवान भोलेनाथ की बहुत प्यारी कथा है जो मैंने आपको अभी बताया। शिवलिंग की पूजा हम इस शिवलिंग बना के स्थापित करके उसमें करते हैं। भोलेनाथ की पूजा का इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी आचार्य या पंडित या किसी की जरूरत नहीं आपको पूजा करने की, आप खुद स्वयं पूजा कर सकते हैं। मगर ज्योतिर्लिंगों पे बाकायदा एक नियम लागू होता है। जो भी आदमी, जो भी मंदिर, जो भी ट्रस्ट उनकी देखभाल कर रहा है या जिसके ऋषि मुनि के अंतर्गत वो बनाए गए थे, वो उसको पूर्ण नियम से, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति रूप में जिसमें भगवान शिव विराजमान है साक्षात, इसलिए उनकी पूजा का पूरा नियम अनुसार महत्व है। चलिए, सबकी अपनी अपनी अलग विचारधाराएं भी हो सकती हैं, अलग नियम भी हो सकते हैं। भगवान शिव के लिए कोई नियम मायने नहीं रखता। भगवान शिव के लिए एक ही नियम रखता है, मन सच्चा, कर्म अच्छा, श्रद्धा शुद्ध रूप से, मन पवित्र, आपकी आत्मा बिल्कुल निस्वार्थ निष्पाप हो के भगवान शिव की पूजा करे, बस सच्चे मन से। ये भगवान शिव को चाहिए होता है। वो आपको खुद ढूंढ लेंगे। अगर आपका मन एक बार भी भगवान शिव की पूजा में लग गया तो आपने भगवान शिव को नहीं चुना है, भगवान शिव ने आपको चुना है। अगर कोई कठिनाई आ रही है या कोई आदमी आपसे छूट रहा है, परिवार टूट रहा है, भगवान आपके रास्ते की सब बाधाएं दूर कर रहा है। इसलिए अब मैं ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर की बात बता रहा हूँ। अंधक जो था भगवान शिव का भक्त भी था, और एक समय आया अंधक बहुत ताकतवर हो गया, देवी देवताओं उससे डरने लगे, मनुष्य, मानव, यक्ष, किन्नर सब उससे डरने लगे। उसने बहुत उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो सभी देवी देवता, मनुष्य सब भगवान शिव के पास गए, उनकी आराधना की, प्रभु बचा लो। अंधक ने बहुत परेशान कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया है। तब भगवान शिव ने कहा चलो मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। तो सभी देवी देवता भगवान शिव के साथ चल दिए। अंधक के महल पे पहुंचे, अंधक को बुलाया, समझाया, नहीं माना, युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शिव ने अंधक को अपने त्रिशूल से ऊपर लटका दिया, क्योंकि अंधक जो था, अंधक को भी अमरता की तरह एक वरदान प्राप्त था। उसकी मुक्ति जब तक नहीं होगी, जब तक वह पूर्ण रूप से अपने आप को बदल नहीं देता, शिव के चरणों में अर्पित नहीं कर देता। तभी बोलता है अंधक, प्रभु आपने मुझे मारकर तो लटका दिया, मगर आपका एक नियम है, जो मरते हुए शिव के दर्शन कर लेता है, शिव की पूजा कर लेता है, उसे शिवत्व प्राप्त होता है। मैंने तो आपके दर्शन कर लिए, अब बताइए। तो कहते हैं ठीक है, बोलो दानवेंद्र क्या मांगते हो? क्योंकि दानवेंद्र उसे इसलिए बोला, उसने इंद्र का पद जीत लिया था। उस टाइम इंद्र के सिंहासन पे अंधक ही बैठा था। तो बोलते प्रभु मुझे आपकी आविचल, जिसमें मन जरा भी विचलित ना हो, अविचल भक्ति चाहिए आपकी, भगवान शिव की, भोलेनाथ की, मेरे महादेव की। भगवान ने कहा सही होगा। उसने कहा ठीक है, मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो
उसी जगह अंधकेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापित किया भोलेनाथ ने अपने हाथों से, जो ज्योतिर्लिंग कहलाया अंधकेश्वर के नाम से, अंधक के नाम के ऊपर। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक अंधकेश्वर है। सोमनाथ की तो मैंने आपको शायद कथा सुना दी थी। अब आते हैं भगवान भोलेनाथ की एक प्यारी कथा है, जो महर्षि ईश्वर स्वरूप जिन्होंने देवताओं की सहायता की, जिनके बिना देवता राक्षसों से युद्ध नहीं जीत सकते थे, उन महान ऋषि तपस्वी दधीची की कथा है। दधीची शिव भक्त थे। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु अपने भक्त के पक्ष लेकर दधीची के पास गए। दधीची ऋषि से उन्होंने बहुत कहा, आपने मेरे भक्त को ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दधीची ने कहा, आपसे जो हो सके बन पर आप कीजिए, पालनहार मैं शिव भक्त हूँ, शिव भक्ति रहूंगा। उन्होंने अपना स्मरण शुरू कर दिया भगवान शिव का। भोलेनाथ आए, भगवान विष्णु को त्रिशूल मारा, उन्हें वापस भेज दिया। तब भगवान शिव का दधीची ऋषि ने कहा, प्रभु ऐसा मत कीजिए, पालनहार सारा सब कुछ हो जाएगा आप। और नहीं, मैं उनसे वो चाहता हूँ, बस ये आप आए, आपने मेरी रक्षा करी। और भगवान विष्णु कहते हैं, पालनहार परमपिता, मेरी गलतियों की सजा आप पूरे संसार को क्यों देते हो। विष्णु बहुत खुश हुए, कह रहे आप बहुत महान है दधीची, मुझसे गलती हो गई। इस तरह दधीची ऋषि का सभी देवी देवता बहुत सम्मान करते थे। एक बार क्या होता है, दधीची ऋषि कहीं किसी काम से चले जाते हैं। उनके पुत्र का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन को कह जाते हैं, मेरे पीछे तुम भगवान की पूजा पूरे नियम और परंपरा और पालन से करना, गलती नहीं हो। सुदर्शन भी शिव भक्त था, मगर उसकी पत्नी नास्तिक थी, शूद्र थी। शूद्र उसे बोलते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करता, अपने सांसारिक नियमों में लगा जाता है, फालतू बातों में लगा जाता है, उसका खाना पीना सोना बस जीना, यही जिंदगी है, उसे शूद्र बोला जाता है। शूद्र कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण वैसा वर्ण नहीं होता जो किसी को हम नीचा दिखाएं। हर वो आदमी चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में हो, वनीय में हो, किसी में, अगर उसके कर्म केवल खाने पीने सोने मरने तक है तो वो शूद्र है। तो इसका भी मैं आपको विधान बताऊंगा, पूरा विधान है इसका। तो वो ऐसी थी। अब वो पूजा करके पता है किसी वजह से सुदर्शन को घर जाना पड़ गया। सुदर्शन घर चले गए। अब वहाँ किसी भी तरह के लिए, एक तो पत्नी उनकी नास्तिक थी, ऊपर से पूजा पाठ में सब में लगता ही नहीं था। आए तो वो उनसे लिपटने लगी, ये प्यार करने लगी, तो कामवश सुदर्शन भी इसी लीला में क्रिया में लग गए। और वो वहाँ से वापस मंदिर बगैर नहाए धोए, बगैर स्नान किए ऐसे मंदिर आ गए, शिव पूजा में लग गए। जबकि नियम ये है, आप एक बार अगर शौच या किसी शमशान या किसी भी जगह जाएं या पत्नी के पास जाएं, ऐसे विहार करके आएं, तो आपको नहाना जरूरी है।
स्नान नहीं करेंगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा। शमशान शुद्ध जगह होती है, मगर अशुद्ध इसलिए नहीं कहते, इसलिए कहते हैं हर आदमी के शरीर में कोई ना कोई बीमारी या कुछ कीटाणु घुसे हुए होते हैं, तो वो आपके ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं या कोई से भी पहन जाओ, तो जब वहाँ खड़े होते हैं तो चिता जब जलती हैं तो वो उड़ते हैं, वो आदमी के शरीर पे चिपट जाते हैं, शरीर पे, मुंह पे, कपड़ों पे। तो उससे किसी दूसरे को, बालक को, घर में छोटे बच्चों को कोई बीमारी ना लग जाए जो उस शरीर में, उस आदमी के शरीर में बीमारी थी जिसके कीटाणु उड़ रहे थे। इसलिए नहाना बताया गया, स्नान करना बहुत जरूरी है। यही वजह है। ऐसे ही किसी स्त्री के साथ संग करने के बाद, आनंद विहार करने के बाद आप जाएंगे तो स्नान करके जाना चाहिए मंदिर में। सुदर्शन बेचारे जाकर लग गए अपने उसमें पूजा पाठ में, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया, जड़ बुद्धि हो जाओ, जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, सब चीज भूल गए। अब कुछ दिन बाद दधीचि ऋषि आते हैं, देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है अपने ध्यान से कि ऐसे ऐसे हुआ है। एक बार तो उन्हें अपनी पुत्र वधू पे और उन पर क्रोध आता है, फिर वो शांत हो जाते हैं, माँ जगदम्बा आदि शक्ति पार्वती का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो माँ आती है पार्वती, क्योंकि पार्वती जो है आदि शक्ति का स्वरूप है, जगदम्बा का। कहते कहो मुनिवर कैसे याद किया? कहते माता ऐसे ऐसे बात है, मेरे पुत्र को इस शाप से मुक्त करो, आप ही कर सकती हैं, आपके अलावा संसार में कोई नहीं कर सकता। आप माँ हैं, आप तो ममता में है, करुणा में है, दया में है, जगत जननी है, जगदम्बा है, आदि शक्ति है, भवानी है। कहती है अच्छा। माँ एक काम करती है, एक जनेऊ लेके सुदर्शन को अपने हाथों से पहनाती है और गायत्री मंत्र का उसको दीक्षा देती है। वो जड़ बुद्धि से जागरूक अवस्था में आ जाता है, माता की बड़ी प्रार्थना करता है, पिता से क्षमा मांगता है, फिर दोबारा शिव की पूजा करते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं। दधीचि से कहते हैं तुम तो मेरे पुत्रवत हो, लेकिन सुदर्शन कहते प्रभु ये भी आपके पुत्र, गलती हो गई है, आप तो पिता हैं। कहते हैं मैंने इसे क्षमा कर दिया, अब ये और इसके पुत्र भविष्य में मेरे नाम से, बटुकनाथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। सुदर्शन ही और सुदर्शन के पुत्र बटुकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बटुकनाथ पुनः बोला गया है। मेरी कथा कैसी लगी? देखो भूल चूक गलतियां सबसे होती है, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई प्रकांड पंडित नहीं हूँ, कोई मेरे को अभी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं है या मेरी कुंडली जागृत नहीं है जो मैं दिव्य दृष्टि से सारी चीज़ें सत्य जैसा है वैसे देख के आपको बता सकूं। ये केवल भाव है और भावना से भरी है। अगर आप भावना समझते हैं और भाव से भगवान की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भावना से सुनेंगे और भाव रखेंगे, भोलेनाथ आपके साथ साथ चलेंगे। मुझे तो महसूस होता है जैसे मेरे आसपास कई भोलेनाथ है, माँ आदि शक्ति है। मैंने महसूस भी किया है, मुझे फल भी मिला मेरी बेटी के रूप में, इसलिए मैं तो जानता हूँ। आप भाव से कथा सुनिए, गलतियाँ निकालने की बजाय, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जागी रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी थी तैसी,
वैसी ही मूर्त दिखाई देगी जैसी आपकी भावना होगी। भावना ऊंची रखिए, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। भोलेनाथ तो वैसे भावना के भूखे हैं, सरल है, बहुत सीधे हैं मेरे भोलेनाथ, बहुत सरल है, जिनकी पूजा ही सबसे सरल है, जिनके लिए कोई नियम पाबंदी नहीं है। आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप सच्चे मन से उनके शिवलिंग का रो पढ़ो, वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ है। जब आपकी कोई बात ना हो रही हो, मन रही हो, पूर्ण ना हो रही हो, मंदिर में जाओ, शिवलिंग पकड़ के उनके आगे रो, बार बार रो। आप देखोगे कुछ दिन में ही सारा पासा पलट जाएगा, सब आपके पक्ष में हो जाएंगे। ये है मेरे भोलेनाथ, जगत पिता, जगत के स्वामी, सृजन करता, सहारक करता, परम पिता, आदि देव, महादेव, देवों के देव, कालों के काल, महाकाल, रुद्रों में रुद्र, महारुद्र, जगत पिता है। बाकी अब समझदार है। जो वीडियो ज्यादा देखता है, पूरा देखता है, अगर धार्मिक कोशिश करें, कहीं से का भी हो, अगर भावना से भरा हुआ तो पूरा देखो। कहीं ना कहीं किसी कोने में भगवान के प्रति कोई भावना तो आपके अंदर जगेगी। जय भोले की। सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ जमीन पर उतरे हुए हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं माँ आदिशक्ति पार्वती के साथ। मन सच्चा होगा, दर्शन जरूर होंगे, चाहे किसी रूप में भी हो। अगर आपसे कोई सक्षम या अक्षम, जो सक्षम मतलब जिसमें सब कुछ है फिर भी कुछ मांगता है, या किसी ने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, आपको लगता है ये भिखारी नहीं है, मांग रहा है, आप तो आपका काम है देना। देने वाला तो ऊपर वाला है, वो तो आप उसका माध्यम। आप मत सोचो मैं इसे दूं या नहीं दूं। भगवान आपके पास भेजा है भगवान ने, तो उसका कोई उद्देश्य ही होगा। इसलिए चाहे अक्षम हो, जिसमें कुछ ना हो, या सक्षम हो, जो हर चीज में सक्षम हो, सबको दो। अगर आप देने लायक हैं तो जरूर दीजिए। हर हर महादेव। जय भोले की।